नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ और क्या चल रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे, कितने बड़े पैमाने पर एक मुल्क को इस तरह से हाईजैक कर लिया है। आतंकवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि पूरे के पूरे मुल्क को आतंकवादियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि आज भारत में जिनको डर लगता है, भारत में जो असुरक्षित महसूस करते हैं, सम्मानित नसरुद्दीन शाह साहब, जावेद अख्तर साहब, सवाना आजमी, शाहरुख खान साहब, आमिर साहब, किरण राव जैसे दिग्गज, हामिद अंसारी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने टाइगर मैनन की फांसी का विरोध किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने कसाब की फांसी का विरोध किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अफजल की फांसी का विरोध किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का विरोध किया था और कर रहे हैं। आज ये लोग कहां हैं? आज इनकी इंसानियत कहां पर है? कहां आ गई इनकी इंसानियत? मुसलमानों पर, तालिबानी अफगानी पर इतना बड़ा जुर्म ढा रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। उन महिलाओं का, उन मासूम बच्चियों का क्या होगा, क्या हश्र होगा? आखिर ये इतने बड़े जिंदा दिल, इतने बड़े बुद्धिजीवी, सामर्थ्यवान, बहुत धनशाली, बलशाली लोग जो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं, वो इस पर मौन क्यों है? क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं? आज अगर किसी मस्जिद में अजान को लेकर, लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर, परीक्षा के दिनों में अगर आम सामान्य लोग इस पर ऐतराज उठाते हैं, आपत्ति जताते हैं, तो वहां सेकुलरवाद का जन्म हो जाता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी आके इसका, इनके समर्थन में आके खड़े हो जाते हैं कि तो अल्लाह का दरबार है और इसे रोका नहीं जा सकता। आज ग्रेटा, मलाला, रिहाना, मियां खलीफा जैसी महान हस्तियां, जो किसानों की इतनी बड़ी हमदर्द थी कि भारत सरकार पर जो उन्होंने कमेंट्स किए, मोदी पर जो कमेंट्स किए, आज वो इस पर खामोश क्यों हैं? क्यों चुप है वो? इतना बड़ा जुल्म जो अफगानिस्तान में ढाया जा रहा है, न मासूम बच्चे बख्शे जा रहे हैं, न महिलाएं बख्शी जा रही हैं, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और यहां बैठे बुद्धिजीवी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। यहां बैठे बुद्धिजीवी सेकुलरवाद का गाना गा रहे हैं। CAA का विरोध करने के लिए सब बुद्धिजीवी आगे आ जाते हैं।
ताहिर हुसैन जैसे भजनपुरा में खुलेआम कत्लेआम करते हैं, उनके लिए बुद्धिजीवी आगे आ जाते हैं। हैदराबाद में बैठा ओवैसी खुलेआम जहर उगलता है तो ये असुरक्षित महसूस करने वाले हिंदुस्तान में ये उनके समर्थन में आ जाते हैं। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में जुल्म ढाया जा रहा है, उस पर मौन है। पश्चिम बंगाल में कांवड़ियों पर किस तरह से हमला किया गया है, किस तरह से पीटा गया है, इस पर ये बुद्धिजीवी मौन है। मैं रवि जौहरी, अध्यक्ष हिंदू राष्ट्र एकता मंच दिल्ली की ओर से भारत की सरकार से ये निवेदन करता हूं कि किसी भी कीमत पर अफगानियों को भारत में शरण ना दी जाए, किसी भी कीमत पर। आज तक हम रोहिंग्या मुसलमानों को तो यहां से हटा नहीं पाए हैं, और अफगानियों को अगर यहां पर अफगानियों की जमात अगर यहां पर शरणार्थियों के नाम पर इकट्ठा हो गई तो जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो भारत में होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। लाखों मदरसों में जो पढ़ाई जाती है उसे तालीम कहते हैं, और इसका बहुवचन होता है तालिबान। यानी कि लाखों मदरसों में तालीम जो पढ़ाई जा रही है, तालिबान तैयार किया जा रहा है। कितने तालिबानी इसमें तैयार हो रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर भारत के लिए चिंताजनक विषय है। और मैं सभी सच्चे देशभक्तों से यह कहना चाहूंगा कि आज देश के लिए मोदी जरूरी है, बेहद जरूरी है। आज अगर हम अफगानिस्तान से अगर सीख नहीं ले पाए तो जो अफगानिस्तान में हो रहा है मोदी जी के हटते के साथ ही वो हिंदुस्तान में होगा। समझ लीजिए, आप जान लीजिएगा आज इस बात को अच्छे से। ये आलू प्याज टमाटर पेट्रोल का रोना बंद करो। हालात संगीन है, मोदी जी का सहयोग करो, मोदी जी का समर्थन करो, क्योंकि आज वो इस मुल्क के लिए बेहद जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रवि जौहरी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।